इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैपिटल इनफ्लो हो रहा है और उसका रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। सो जून 2026 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में $3 बिलियन एलोकेट किए। ये अब तक का सबसे बड़ा मंथली इनफ्लो रिकॉर्ड है। सो गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब एसेंशियल लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। सरकार पैसा उधार लेती है, फिक्स इंटरेस्ट पे करती है और मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल अमाउंट वापस करती है। और द बिगेस्ट क्वेश्चन कम इज इतना पैसा अचानक से क्यों आ रहा है? सो रूट कॉजेज बहुत सिंपल है। इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स बर्डन कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। पहले कैपिटल गेन टैक्स और विथ होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ता था, बट अब इंसेंटिव स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अब समझो इसका मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है। पहली बात, रुपी एप्रिसिएशन। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स लार्ज स्केल में कैपिटल इनफ्लो करते हैं, उन्हें रुपीस एक्वायर करना पड़ता है बॉन्ड्स खरीदने के लिए। इससे करेंसी की डिमांड बढ़ती है, तो रुपी का वैल्यू एप्रिशिएट होता है। जो रुपी मई में 96.96 तक डेप्रिशिएट होके बैठा था, अब उसकी वैल्यू 94.40 लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो गई। मतलब सीधा 2.5% का एप्रिसिएशन हुआ है। दूसरी बात, गवर्नमेंट बोरिंग कॉस्ट रिडक्शन। जब बॉन्ड की डिमांड ज़्यादा होती है, यील्ड नेचुरली डिक्लाइन करती है। सिंपल लॉजिक है, जब बायर्स ज़्यादा है तो सेलर्स को हाई रिटर्न ऑफर करने की ज़रूरत नहीं। पहले जितना इंटरेस्ट देना पड़ता था, अब कम में ही काम चल रहा है। तीसरी बात, रुपये रिजर्व और स्टेबिलिटी। जब फॉरेन करेंसी इनफ्लो होती है तो रिजर्व स्ट्रेंथ होते हैं, रुपये वॉलेटाइल नहीं होता। इससे गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और इन्फ्लेशन कंसर्न भी रिड्यूस